नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आपका स्वागत है। आज आपको लेकर चलते हैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे सहयोगी योगेश शर्मा ने वहां की जनता से बातचीत की और लोगों का मूड जानने की कोशिश की। इंडिया न्यूज की टीम ने जाना कि लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या है। बानसूर से इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए आज जो बानसूर विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोगों का मूड जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में लोगों का मूड क्या है, कैसे उम्मीदवार चाहते हैं। इस चीज को लेकर हम आज बानसूर के कोटपुतली रोड सुभाष चौक के पास खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग भी हैं, युवा साथी भी हैं और अन्य लोग भी हैं, जिनसे भी हम बात करते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को कैसा प्रत्याशी चाहिए। बाबा, आपसे बात पूछते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कैसा उम्मीदवार आप चाहते हैं। ठीक, आप बोलिए, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए, कैसा अपने को अच्छा शासन दे सके। ना सही है, उनको स्वभाव वभाव देखांगे। देखो किसको देंगे आप वोट? उसको देंगे। मैं दूसरे व्यक्ति से पूछता हूँ, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या देखने को मिलेगा। ताऊ जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए। देख माने खोले फेरो हम चर्चित जनता को भाव खोल लिए तो कुछ नहीं बोलांगा भाई। जब तो जो और नेम कौन छोड़ा, फिर भी कैसा उम्मीदवार चाहिए। बढ़िया शील स्वभाव को चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए। बिल्कुल। हाँ हाँ, कार्यकर्ता चाहिए भाई, शील स्वभाव को चाहिए नेता। और वोट बांटे कि इस भाई तरती जनता को माहौल को पतो खोलने को कहे खाना महाबुई बात नहीं, इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि कहाँ लोग किस तरफ जा रहे हैं, और आप पहले वाली जो विधायक है वो ही रिपीट करेगी या कुछ अलग देखने को मिलेगा। पहली वाले की बहुमत ज्यादा ही हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। बिल्कुल, अभी ताऊ जी ने बताया कि पहले वाली विधायक ने कहीं अच्छा काम किया होगा, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। इस चीज को लेकर हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में लोगों का मूड जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं, और इस चुनाव में कैसा आपको उम्मीदवार चाहिए, कैसा आपको प्रतिनिधि चाहिए, इस चीज को लेकर इंडिया न्यूज की खास पेशकश चल रही है, जो कि जनता का मूड। हमारे को चाहिए नेता छबीदार, काम करने वाला, कर्मठ, और उनमें से हमने एक कोई चुन रखा है, रोहतास जी को। नहीं, रोहतास जी को ऐसा क्यों है, रोहतास जी को क्यों चुना है? कार्यकर्ता है। तहसील में उन्होंने पिछले टाइम में एक ऐसा वो लेकर आए थे पुलिस अधिकारी जिसने शांति पैदा कर दी थी। उनका ट्रांसफर करते दूसरे दिन ही यहाँ फायरिंग हो गई थी नागल लाखा में। तो हमें ऐसा रोहतास जी जैसा नेता चाहिए। अभी लोग कह रहे हैं कि हमें इस बार चेंज करने को जरूरी है, और जरूरत के मुताबिक हम इस बार नेता अलग चाहिए। जी, हमारे और भी साथी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, इस बार लोगों का विधानसभा चुनाव में कैसा मूड होने वाला है, कैसे प्रतिनिधि चाहिए? सबको यहाँ सुख शांति कर सके, बानसूर में मतलब काम करने वाला हो, और यहाँ सबसे बढ़िया हमको प्रत्याशी डॉक्टर रोहतास शर्मा ही लग रहा है, जो यहाँ विकास करेगा। ऐसा क्या विकास कर दिया डॉक्टर साहब ने जो आप उनके पक्ष में? साहब ने यहाँ बानसूर तहसील में गुंडागिर्दी को रोकी है, आए दिन जो अत्याचार हो रहे थे उनको रोका है, और हर तरह के गरीबों के साथ यही चलते हैं शुरू से। जी, मैं हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे भी हम पूछते हैं, क्या आपको लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या देखने को मिलेगा? अब की बार चुनाव निर्वाचन आयोग ने अब की बार बहुत शांतिपूर्ण चुनाव करवा रहे हैं, और अच्छे तरीके से चुनाव होंगे, न कोई गुंडागर्दी फैलेगी। चुनाव में शांतिपूर्वक चुनाव होंगे। शांतिपूर्वक होंगे, लेकिन बानसूर की जनता का मूड क्या है इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को बानसूर की जनता का मूड है अब की बार डॉक्टर रोहतास शर्मा को जिताने का, क्योंकि वो एक अच्छे ईमानदार नेता है, पुराने नेता है, जो यातायात मंत्री रह चुके हैं। और पिछली वो सरकार कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस में शकुंतला रावत के उसमें गुंडागर्दी फैली है। लाखा का नांगल में देखो, उसने फसल कटवा दी। इधर भूपसेड़ा में भी वो मर्डर हो गया था, उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। उसने कहा था कि मैं थाना सस्पेंड करवा दूंगी, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। और डॉक्टर रोहतास शर्मा ने ईमानदारी से काम किया, उन पर कोई कलंक नहीं है। वो चुनाव यहाँ से मंत्री तब भी उन्होंने अच्छा काम कराया। जहाँ डाणियों में कहीं भी रोड नहीं थे, वहाँ रोड पहुंचाया उन्होंने, और जो रोड उन्होंने बनवा दिया उसके बाद
आज तक शकुंतला ने वो रोड बनवाए नहीं है। और अब डॉक्टर साहब विजयी होके आएंगे, भारी मतों से कम 30,000 मतों से वो जीत के आएंगे और फिर से वही लहर आएगी उनकी। और वो जगह जगह दोबारा से वही रोड बनवाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। गुंडागर्दी आपने देखा होगा बानसूर में कितनी चरम सीमा पे है, फुल तरीके से गुंडागर्दी हो रही है। मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूं कि बानसूर में और भी तो कैंडिडेट्स हैं, भाजपा के भी हैं, निर्दलीय भी हैं, क्यों वो मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे? वो डॉक्टर साहब का मुकाबला कर नहीं सकते क्योंकि वो पुराने नेता है, एक अच्छे ईमानदार नेता, उन पे कोई कलंक नहीं है। और बीजेपी के जो नेता है वो अभी आए हैं, उन्होंने कभी पंची का भी चुनाव नहीं लड़ाया अभी तक। वो पैसे दे ले, मतलब धन के बल पे टिकट लेके आए हैं और वो पहले उनको राजनीति का ज्ञान ही नहीं है उनको अभी। और जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो भी पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, उनका भी इतना अच्छा माहौल नहीं है। और अब युवा आक्रोश है, युवा भी डॉक्टर साहब के साथ हैं और उनको राजनीति करने का एक अच्छा तरीका, मतलब नॉलेज है उनको, पहले रह चुके हैं, वो मंत्री भी रह चुके हैं और अच्छा काम किया। जी मैं और आपको एक युवा साथी है, उनसे पूछते हैं क्या इस विधानसभा चुनाव में लोगों का मूड क्या है, कैसा उनको जनप्रतिनिधि चाहिए, कैसा उनको एमएलए चाहिए? आप बानसूर के हैं और बानसूर की जनता क्या चाहती है? देखो जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप हमारी मंशा जानने के लिए यहाँ तक आए हैं। तो देखो जी, हम तो ऐसा ही एक नेता चाहते हैं जो बानसूर को राजस्थान लेवल पे प्रेजेंट करे, अपनी बात जो यहाँ पे रख सकते, जो हमारी बेसिक जो समस्याएं हैं यहाँ पर बानसूर में, उनको विधानसभा तक लेके जाए। आज यहाँ पे जल की समस्या थोड़ी सी आ रही है, तो उसको कैसे निवारण किया जा सके उस पर बात करें। भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस पर कैसे रोकथाम किया जा सके उस पर बात करें। तो हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारी बात को आगे बढ़ाए, क्योंकि हम सब कमाने दमाने वाले आदमी हैं, तो हम तो कर नहीं सकते ये बातें, तो ये पॉलिटिकल आदमियों का काम होना चाहिए। जी मैं आपसे एक ऐसा व्यक्ति से, छोले भटूरे वाले दुकानदार से बात करना चाहता हूं कि उनको भी यहाँ बानसूर में इस तरह के जो आजकल जो सरगर्मियां चल रही है राजनीति, इनसे भी हम पूछते हैं कि उनको कैसा नेता चाहिए? नेता ऐसा ही चाहिए जो विकास कर सके गांव का। और इस समय ऐसा नेता सिर्फ डॉक्टर रोहित शर्मा जो सर्व जात को साथ लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल, अभी उन्होंने जो बात बताई है तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान इस बार जरूर देखने को मिलेगा। जी आपका नाम? सुबह सिंह यादव। सुबह सिंह जी, इस बार विधानसभा चुनाव में आपका मूड क्या रहेगा, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? बढ़िया चाहिए, मैं काम करने वाला चाहिए, इनका कुछ करने वाला चाहिए, अच्छा आदमी। बोल रहा हूँ जो इस बार जो विधानसभा में 10 साल विधायक रही शकुंतला रावत, तो क्या आप इस दुखी बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये इससे मतलब क्या है कि पब्लिक को गलत व्यवहार कर रही है, गलत। क्या गलत कर रही है? अरे कोई भी चीज में गलत ही करे। हमारे घूसड़ा मुद्दा आया था, उसमें मैं विधायक का काम है कि पब्लिक की सुने गाँव में आकर कोई भी काम हो, नहीं देगी तो कौन करेगा? बीजेपी। जी हम और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछते हैं, युवा साथी हैं। जी इस बार विधानसभा चुनाव में आपका और आप कैसे प्रतिनिधि चाहते हैं? कोई दिक्कत नहीं, प्रतिनिधि के तौर पर सामने चुना डॉक्टर को पार्टी को नहीं, डॉक्टर रोहतास को क्यों चाहते हैं? बस जातिवाद के सभी बैठाए मेरा कहने का मतलब ये है कि इस विधानसभा चुनाव में लोग कैसा कैंडिडेट चाहते हैं और कितनी जातियों को साथ लेके चाहते हैं, इस चीज को लेकर हमारी टीम यहाँ रतनपुरा पहुंची। प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर रोहतास जी को देखना चाहिए। जी और हम बात करते हैं, हमारे और भी साथी हैं, उनसे पूछते हैं। क्या ताऊ जी आपका शुभ नाम? साधु राम जी, आपको कैसा प्रतिनिधि चाहिए? जी तो साफ सुथरा कैंडिडेट, साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। इनसे भी हम पूछते हैं, ताऊ जी आपको कैसा कैंडिडेट? हम तो मुकेश चाहिए। जी मुकेश चाहिए। हाँ, मुकेश में ऐसा क्या है? बेचारों कहीं चुनाव लड़ लिया, मुझे बता दिया। बिल्कुल सहानुभूति है कहीं ना कहीं लोगों में इस गांव में, कह रहे हैं कि कई चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार लोगों का रुझान मुकेश की तरफ है। हमारे साथ युवा साथी भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि इस विधानसभा में लोगों का किस तरफ मत जाएगा और कैसा प्रतिनिधि चाहिए। हमको तो ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो जिसके ज्वलंत मुद्दे हों, जनता की एकदम जो अच्छी सोच, जो भी अच्छी विचार होंगे, उस प्रत्याशी को हम चुनेंगे।
और जो भी प्रत्याशी हमारे कार्य क्षेत्र का जो विकास की अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत अगर उसके अंदर अपनी जो आलोचनाओं को छोड़कर युवा साथियों के साथ खड़ा रहेगा, हम ऐसा अपना जो है एक उम्मीदवार चुनेंगे। न हम किसी पार्टी को विशेष महत्व देंगे, हम उस प्रतिनिधि को महत्व देंगे जो अच्छा कार्य करेगा। और हमारे क्षेत्र के अंदर एक हमारे काफ़ी 10 साल से यहाँ कांग्रेस की सरकार आई और 5 साल से कांग्रेस सरकार अपने राजस्थान में एकदम बिल्कुल तरीके से यहाँ पे राज कर रही है। मगर हमारे एक जो गांव के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनके अंदर आज तक 75 साल आज़ादी के हो गए, उसके बाद भी आज तक रोड नहीं पहुँच पाए हैं। जो हमारी साइड में 4 ढाणियाँ पड़ती हैं, लगभग उसमें वोटरों की संख्या तो मैं बताऊँ लगभग 600 के समथिंग होंगी और 600 से ज़्यादा ही होंगे। अभी तक वहाँ पर कभी भी आज तक रोड नहीं पहुँच पाया। नहीं, मैं आपसे एक बात बीच में रोकना चाहता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। विधायक शकुंतला रावत तो कहती है मैंने 75 सालों में इतने बड़े काम करवाए, बानसूर में अब तक कहीं हुई है नहीं। देखो, धरातल पे जो आदमी अगर घूमता है उसको पता है कि धरातल पे कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अगर आप धरातल पे अब यहाँ पे आप जाके देखेंगे कि आपके आंखों के सामने दिख जाएगा कि कितना काम हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। मैं किसी पार्टी का विशेष उसकी आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि लोगों से, जितने भी युवा साथी हैं उनसे भी कि ऐसा ही अपना एक युवा साथी या जैसे भी कोई भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो, पर जो अपने बानसूर क्षेत्र की एक भावना जो गति है उसको बढ़ा के और बात करे और युवाओं को अच्छे से रोजगार दे और अपने जो कार्य क्षेत्र की जो भी जैसे घटनाएं हो रही हैं इन पे लगाम लगे। बस इन्हीं की यही है मेरा। तो क्या इस बार विधानसभा में यहाँ परिवर्तन होने की संभावना है? ये तो युवा जैसे हमारे लोग, जैसे मैं भी एक युवा साथी हूँ और जो भी हमारे जितने भी युवा साथी हैं, अगर उन लोगों का सहयोग, बुजुर्गों का सम्मान रहेगा, ऐसे लोगों को अगर ये सुनेंगे तो शायद भगवान चाहेगा तो शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो अभी देखो वोटर साइलेंट है। हम आज बात करते हैं रतनपुरा गांव के अंदर। हम बैठे हैं चौपाल में, हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, दुकानदार भी हैं। उनसे पूछते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर इनका मूड क्या है, कैसा इनको विधायक चाहिए, इस चीज को लेकर हम पूछते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम यादराम है। यादराम जी, आप ये बताइए कि इस बार विधानसभा में आपको कैसा विधायक चाहिए और आप लोगों की जो समस्या सुन सके। देखो जी, हर की यही समस्या है कि भाई पानी हो की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था हो और महंगाई में थोड़ी राहत मिले। तो इनसे महंगाई से जो जूझ रहे हैं ना, जो 8-10 साल के अंदर जो टारगेट था वो ज़्यादा ही हद से बाहर निकल गया है। तो इसलिए हमको ऐसा बढ़िया नेता चाहिए जो इनकी समस्याओं का हल कर सके और उसी को वोट मिलेगा जो मान लें इनकी समस्याओं का हल करने वाला हो। अब की बार ये पहले क्या था कि पहले 1.5 साल चलते थे, अब चलो भाई इसकी गैल हो जाए उसकी अब आजकल सब पढ़े लिखे हो गए, ऐसी बात नहीं है कि बगैर पढ़े लिखे और सब शिक्षित है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो ये महंगाई ने जो कमर तोड़ रखी है, और महंगाई नहीं है, हम ये भी कहेंगे महंगाई नहीं है, क्यों नहीं कहेंगे कि बेरोजगारी है। अगर मान के चला हम कल नहीं ये कहेंगे भाई पानी की समस्या है, अगर हर घर में एक एक आदमी, एक एक बच्चा, एक एक बच्चियां हर घर में 2-2, 3-3 BA B.Ed करके घूम रहे हैं, अगर उनको रोजगार दे तो 1 लाख रुपए तनख्वाह महीने की आई तो साले हम तो 2-2 बोरिंग ठोक लेंगे। पानी की कहाँ समस्या है, लेकिन मेन समस्या है बेरोजगारी की। इसको देखना चाहिए देश में और उसी को वोट मिलेंगे जो इनको रोजगार की सोचे। अब मान के चलो, अब हम गरीब आदमी है, 1-2 लाख रुपए की जमीन बेच करके बच्चे को सर्टिफिकेट दिला देंगे, किसी भी डॉक्टर का दिला देंगे, फिर क्या करेगा वो सर्टिफिकेट, उस पर जीम लेगा। योजनाएं है ना, अब जैसे अपन सरपंच की कुर्सी पे जाएंगे ना तभी पता लगेगा कि सरपंच जी क्या है, और अपन ऐसे खामखा लोगों की तरह बढ़ के जाएंगे भाई रोजगार देना है इनका काम, लेकिन ये सोचते ही नहीं है, कुर्सी पे जाकर पता नहीं क्या करने लग जाते हैं। तो इनको देना चाहिए और फिर 5 साल बाद में आएंगे चुनाव के लिए, बोले मैं ये कर दूंगा, ये कर, फिर झूठे वादे कर करके और वोट के चक्कर में फंसा देते। और ये गरीब आदमी बस थोड़े लोभ में आ जाएंगे, हाँ करके उनको वोट दे देंगे, फिर इनको अधिकार मिल गया वोट का, मिल गए, पास हो गए, जीत गए, फिर ये 5 साल तक कोई तो इनका तो ये ना बराबर समझो। बिल्कुल, अभी इन लोगों ने बताया कि युवाओं के लिए जो बेरोजगार है, आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उनको रोजगार मिले, तो ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे सके और युवाओं के लिए सोचे। हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे पूछते हैं आपको कैसा जनप्रतिनिधि, कैसा विधायक चाहिए, कैसा MLA चाहिए? सर मैं एक बात बोलूँगा कि ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो गांव और अपने विकसित होकर सबके हित की नहीं,
देश के हित की सोचे, उनके लिए हम वोट डालेंगे। जैसे विधायक कोई भी हो, लेकिन सरकारी कामकाज के लिए आगे रहे, सड़कों के लिए आगे रहे, पानी के लिए आगे रहे हैं, और बेरोजगारी के आगे खड़ा रहे, उसको वोट डालेंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? बता दी, मेरा नाम सुनील कुमार नारवाल। जी नारवाल जी, आप क्या कैसा विधायक चाहते हैं? जो बढ़िया काम कराए, ऐसा विधायक चाहिए। रोजगार मिले, हमें मजदूरी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, ऐसा विधायक चाहिए। जी आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, आपका मत किधर रहेगा? आप कैसा विधायक चाहते हैं आप बानसूर से? बस यही आम जो मुद्दे होते हैं इन्हीं के ऊपर वोट करते हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, जल आदि कामों के ऊपर। क्या गांव में ऐसी कोई समस्या रही जिसको लेकर ग्रामीण परेशान रहे? हमारे पानी की ज्यादातर समस्या है, ये पूरी तरीके से अच्छे से मिल नहीं पाता। इसमें रोज झगड़ी पट्टी होती रहती है। एक टंकी है हमारे 60-70 घरों के अंदर, इसमें झगड़ा होता रहता है पानी की, इसी से परेशान है। क्या पानी की प्रॉपर समस्या मिट नहीं पाई? पूरी तरीके से समाप्त नहीं है, मिलता है लेकिन वो जिस मात्रा में चाहिए वो नहीं मिल पाता। बिल्कुल, यहाँ गांव में पानी की समस्या बनी रही। क्या इस बार विधानसभा में कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकता है? हाँ, मिल भी सकता है। फिर ये तो अभी चांस ऐसे लगता है फिर कौन का हिसाब चल रहा है अभी तो। बिल्कुल, अभी जो हमारे जो रतनपुरा के जो ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ त्रिकोणीय जो मुकाबला चल रहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बदलाव होगा या नहीं होगा, अभी और लोगों से हम इस मामले को लेकर बात करते हैं। कैसा बानसूर में विधायक चाहिए और क्या परिवर्तन होने वाला है? क्या वही सीट दोहराई जाएगी? आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए जो गांव को लेकर, चाहे शहर के लिए, इस तरह का? हमें वो उम्मीदवार चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे सके, हर गांव ढाणी के अंदर पानी बिजली की व्यवस्था करवा सके, और जो बानसूर तहसील में गुंडागर्दी हो रही है इसको खत्म कर सके। ऐसा हमें नेता चाहिए। ये नहीं कि भाई इलेक्शन के टाइम आ गए और फिर बाद में कोई वो नहीं, हाँ 5 दलाल चले गए, ठीक है उनका काम हो गया, आम पब्लिक परेशान हो रही, तो हमें वो नेता नहीं। बिल्कुल, काम तो हुआ है बानसूर में। विधायक शकुंतला रावत कहती है कि 75 साल में मैंने इतने विकास करवाए, विकास की गंगा बहाई है बानसूर में, तो विकास के नाम पर लोग वोट देंगे। क्या आपके रतनपुरा में कितना विकास हो पाया है? भाई साहब 5 साल में रतनपुरा में कोई विकास नहीं हुआ। मैं एक वार्ड मेंबर हूँ ऐसी मोहल्ले से, और पानी की ऐसी अव्यवस्था है यहाँ पे कि रात को 2 बजे भी अगर ऐसी मोहल्ले में कोई आएगा ना तो यहाँ पानी के लिए महिलाएं जूझती हुई मिलेंगी यहाँ। तो वो नेता चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे सके और पानी और बिजली की समस्या खत्म कर सके। बिल्कुल, लोगों का कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी दर्द है कि यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है इस गांव में, लेकिन अभी तक पानी की समस्या को सुधार नहीं किया गया है। लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर नाराज हैं। बिजली की भी समस्या बनी हुई है। पानी के साथ साथ बिजली की भी समस्या यहाँ देखने को मिलती है, जैसा ग्रामीण बता रहे हैं कि अभी आगे जाकर के लोग अभी बात करते हैं इस मामले को लेकर और दूसरे गांव में पहुंचते हैं। बाईपास रोड पर इस वक्त खड़े हैं और इंडिया न्यूज की जो खास पेशकश है, जनता का इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मूड है। हमारे साथ यहाँ कुछ वक्ता भी हैं और कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे पूछते हैं इस बार विधानसभा में क्या देखने को मिलेगा। पहले तो आपको सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भारत है, भारत यादव। भारत जी, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं कि इस बार विधानसभा में लोगों का मूड क्या रहेगा? बानसूर विधानसभा में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, लोगों का विचार मुझे इस बार परिवर्तन का नजर आ रहा है, क्योंकि वर्तमान जो विधायक रही है यहाँ, उन्होंने जीतते ही अपने बाजू काट दी। मैं जितना समझ पाया, उन्होंने सबसे पहला काम जो किया बानसूर में, इस बानसूर से कांग्रेस के संगठन को खत्म कर दिया। जो बानसूर का कांग्रेस का संगठन था, जो बानसूर के प्रत्याशी को विजय बनाता था, उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया और चुन चुन के कांग्रेसियों को खत्म किया। तो बाकी सारे लगभग कांग्रेसी नाराज हैं, और जहां मैं समझता था कि उनको 36 कौम का साथ मिलता था, और उन्होंने सबको नाराज कर दिया।
एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नांगल लाखा में कम से कम 1800 बीघा खड़ी फसल का मतलब जमींदार आदमी अच्छे से समझता है कि किसी की खड़ी फसल को नष्ट करना कितने बच्चे मारने के पाप के बराबर है। वकील साहब, मैं आपको एक बार बीच में बोलना चाहूँगा। आप तो वकील साहब भी हैं, अभिभाषक संघ से जुड़े हैं, आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और सर, मैं आपसे एक निवेदन है कि जो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, जैसे यहाँ की जो प्रशासन बता रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उस फसल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो क्या ऐसा आदेश है हाई कोर्ट में? मैं बताता हूँ आपको, इसमें क्या हुआ है। एक हाई कोर्ट से PIL लग के PLPC के डायरेक्शन हुए थे। एक सिमिलर केस है जिसमें ये डायरेक्शन मिलते हैं कि अगर कोई अतिक्रमी भूमि है तो उस अतिक्रमी भूमि को कलेक्टर चिन्हांकित करके और उसको अपना कब्जा राज ले। लेकिन उसमें योगेश जी, उसमें 90 दिन का समय होता है और 90 दिन के समय के अंतर्गत उस आदेश की पालना की होती है। इन्होंने क्या किया है कि वहाँ की कोई लोकल इनकी राइवलिटी थी, जो सरपंच साहब थे वहाँ, जो इनके खिलाफ होंगे, लेकिन फसल वहाँ सैकड़ों परिवारों की थी। 26-27 दिन के अंदर मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ का कंसर्न SDM ट्रैक्टर चला के उस फसल को नष्ट कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात थी, जो फसल 10 दिन के बाद में पककर तैयार हो जाती है, किसान उसको काट लेता। जमीन तो कहीं जाने वाली नहीं थी, जमीन पे तो कब्जा वो ले सकते थे। 90 दिन का टाइम हाई कोर्ट ने दिया है, कुछ सोच के दिया होगा। इन लोगों ने अत्याचार कर उस फसल को बर्बाद कर दिया, उनकी महिलाओं को मुलजिम बना दिया, उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा, भगा के मारा है पुलिस वालों ने। और 2 मेरे वकील साथी थे उसमें, उनके परिवारों की जमानतें कराई गई, उन 2 वकीलों की FIR में स्टे लिया गया। वो घर पहुंचे, उनको भी मुलजिम बना दिया। तो ये प्रशासन का दुरुपयोग करना, लोगों को 151 में बंद करवा के पिटवाना, ये कोई तरीका नहीं है। तो इस विधानसभा में निश्चित बदलाव देखने को मिलेगा, जैसे आप बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बदलाव होने वाला है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस जो पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं हमारे यहाँ, अजय यादव जी, उन्होंने भी एक डिबेट में कहा था कि यहाँ की जो स्थानीय जो विधायक है, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं के साथ जो भेदभाव किया है, तो इससे आशंका लगती है कि इस बार बानसूर में परिवर्तन तो तय है और जनता परिवर्तन भी मतलब बहुत जोरदार करने वाली है। लोगों का जो मैंने बात की अभी लोगों से जैसे मिला, तो लोगों का मिजाज ही कुछ अलग है। मुझे तो ये लग रहा है कि या कांग्रेस प्रत्याशी 3 नंबर पर नहीं चला जाए जी। और हमारे साथ और युवा साथी हैं, उनसे भी पूछते हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या इस विधानसभा चुनाव में क्या देखने को मिल सकता है? कैसा आपको विधायक ऐसा हो जो कि यहाँ पर शांति का माहौल बना सके, क्योंकि पिछले 5 सालों में ऐसा हुआ है कि काम हो ना हो, लेकिन जनता में इतना भय बना हुआ है कि आम आदमी अगर 8 बजे के बाद निकलता है ना, तो वो ये सोचता है कि कहीं मेरा कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि मेरी जान की खतरा हो जाए। क्योंकि विधायक इस विधानसभा को ऐसा चाहिए जो कि आम आदमी को डर से मुक्त कर सके। विकास तो बाद की बात है, पहले डर तो मुक्त करे। आम आदमी में इतना डर बना हुआ है कि आम आदमी जीने से भी कतरा रहा है। रात के टाइम में सड़कों पर नहीं निकल सकता। कोई अगर लेट हो जाता है, रिश्तेदार के रहता है, तो वो रिश्तेदार के रहना ही पसंद करता है, ना कि वो सड़क से घर जाने के लिए पसंद करता है। अभी और भी हमारे साथी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहते हैं। तो आप आगे आइए, आप युवा हैं, आपको कैसा विधायक चाहिए बानसूर से? क्या बानसूर में इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा या वापस दोहराया जाएगा? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन मिलेगा और इस बार जनता चाहती है कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन ऐसा होगा कि शायद इससे पहले हुआ ही ना हो, ऐसा परिवर्तन होगा इस बार। हम ऐसा नेता लाने जा रहे हैं कि वो बानसूर में चमत्कार करेगा कुछ। और पिछले 5 सालों की हम जहाँ तक बात करें, हमारे बानसूर तहसील के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ कि हम उसकी सराहना कर सकें। बिल्कुल, हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो अभी कुछ युवा हैं जो बोलने से हिचका रहे हैं, हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या इस बार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन बानसूर में देखने को मिल सकता है? जी, परिवर्तन का तो हमें पता नहीं, हम तो हमारा बता सकते हैं कि हम तो हनुमान बेनीवाल के आदमी हैं। हनुमान बेनीवाल जिस पार्टी को सपोर्ट करेगा हम उसको वोट देंगे। हमारे किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई सा विधायक जीते, कोई कुछ भी करे, सब विधायक काम करते हैं। जो विधायक बनता है काम करने के लिए विधायक बनता है, तो सब अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ बोलते हैं।
कि मैं उसके साथ हूँ। अनुमान बेनीवाल अगर बानसूर सपोर्ट करने गया था तो मैं तो मेरा वोट उस पार्टी को दूंगा जिस पार्टी को अनुमान बेनीवाल समर्थन कैंडिडेट हो, चाहे वो कोई जगह समर्थन करे, चाहे एसपी को करे, चाहे भाजपा करे, चाहे कांग्रेस को करे, चाहे किसी को भी करे, निर्दलीय को करे, नेता करे, किसी को भी करे। नहीं, हनुमान बेनीवाल जी की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं एएचपी से गठबंधन है, बानसूर में भी इस बातें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं, फिर ऐसा क्यों? अनुमान बेनीवाल यहाँ सभा करने के लिए आएगा तो हम एसपी को ही वोट देंगे। मैं तो मेरा वोट एसपी को दूंगा अगर अनुमान तो बेनीवाल। क्या बानसूर में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं? परिवर्तन तो जनता ही सोच रही है, मैं क्या सोचूंगा, पूरी बानसूर विधानसभा सोच रही है। बिल्कुल, अभी लोगों ने बताया कि परिवर्तन निश्चित होगा। परिवर्तन किस? हम बानसूर के बाईपास रोड पर खड़े हैं, हमारे साथ यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि बाबा, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या जनता का मूड है? इस